अस्सलामुअलैकुम। खिलाई मखलूक में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वाक़यात की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला वाक़या हमें एक बहन ने भेजा है। उनका कहना है कि मेरा हॉस्टल में पहला दिन था। मेरी रूम पार्टनर का नाम महविश था। महविश बहुत बड़े घर की लड़की थी, इसलिए उसका सर गुरूर से बहुत ऊंचा था। उसने मुझे अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया था और मैंने भी ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। रात के 11 बज चुके थे। महविश हेडफोन्स पर शायद इंग्लिश सॉन्ग्स सुन रही थी, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद वो माय लव गुनगुनाने लगती। मेरी जिंदगी में हॉस्टल का नया नया एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे डर और बेचैनी की कैफियत थी। मैंने दिल बहलाने के लिए बुक निकालकर पढ़ना शुरू कर दी। बुक पढ़ते पढ़ते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। कांच का गिलास टूटने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने महविश को देखा तो वो घोड़े गधे बेचकर आराम से सोई हुई थी। मैं अपना वहम समझकर फिर से सो गई। 5 मिनट के बाद फिर से एक और गिलास टूटने की आवाज आई। मैं घबरा कर फिर उठ गई। महविश ने दूसरी तरफ करवट लिया हुआ था, इसलिए मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैं समझ गई कि शायद वो मुझे डराने के लिए सब कर रही थी। मैंने उसे अपने बेड पर लेटे लेटे ही आवाज दी कि महविश, मुझे पता है तुम ये सब डराने के लिए कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो खर्राटे लेने लग गई। मुझे इस बात का अंदाजा था कि हॉस्टल में मेरे साथ ये सब होगा, क्योंकि अक्सर मेरी दोस्तों के साथ भी हॉस्टल्स में ऐसे मजाक होते रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं जानबूझकर आंखें बंद कर लेती हूँ और अब जैसे ही गिलास टूटने की आवाज आएगी मैं महविश को रंगे हाथों पकड़ लूंगी। 10 मिनट बाद फिर आवाज आई तो मैंने डायरेक्ट आंखें खोल ली और महविश को देखा तो वो उसी तरह सोई हुई थी जैसे काफी देर से सोई हुई हो। मैं समझ गई कि ये महविश नहीं है, ये कोई और मामला है। मैं हिम्मत कर खड़ी हुई और कमरे में टूटते हुए गिलास ढूंढने लगी, लेकिन मुझे गिलास तक भी ना मिला। मेरा खौफ और परेशानी बढ़ते जा रहे थे। मैं गिलास ढूंढते ढूंढते जैसे ही कमरे में मौजूद आईने के करीब पहुंची तो एक गिलास फिर टूटने की आवाज आई। मैं डर के उछल पड़ी। कुछ वक्फे से आईने के अंदर से गिलास टूटने की आवाजें आती नहीं। मेरा रंग खौफ की वजह से सफेद पड़ चुका था। अगर थोड़ी देर और आवाजें आती तो शायद मेरा दिल फट जाता। मैंने फौरन महविश को उठाया, लेकिन महविश को जैसे ही जगाने पहुंची और उसका चेहरा देखा तो उसका पूरा चेहरा खून से लटपट था और वो मुर्दा पड़ी थी बिल्कुल। मेरी तो रूह परवास करने वाली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागी। जैसे ही मैं बाहर निकली तो एक नकाब पोश आदमी था जो कि मेरी तरफ गामजन था बिल्कुल। मैं जैसे ही भागी तो वो पीछे से बोलने लगा, सीमा रुक जाओ, सीमा रुक जाओ। ये होना था, लेकिन मैं वहां से भाग गई।
अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि ये मेरा हॉस्टल में पहला और आखिरी दिन है। ये वाकया हमें हमारी बहन सीमा ने भेजा था। बढ़ते हैं एक और वाकये की तरफ। ये वाकया हमें कराची से हमारी एक बहन ने भेजा है, नाम बताने से मना किया है। उनका कहना है कि हमारे मामू के घर कुरान खानी थी जिसमें सब रिश्तेदार आए हुए थे, हमारे घर भरा हुआ था। किसी वजह से कुछ लड़ाई वगैरह शुरू हो गई किसी बात पर। किसी को खबर नहीं थी कि वो लड़ाई किस मुद्दत की है, किस हिसाब की है। उनका कहना था कि जैसे ही कुछ देर गुजरी तो उनकी एक खाला हैं, उन पर जिन्नात ने हमला कर दिया। बताता चलूं कि जिन्नात जब देखते हैं कि किसी और पर जिन्नात आ गया है तो वो जिद में किसी इंसान पर आ जाते हैं, एक दूसरे की जिद में वो इंसानों में आते हैं। इसी तरह जब एक उस खाला पर जिन आया तो वहां मौजूद 3 लोग और थे, 3 यानी खातून थी, खवातीन जिनको कहते हैं। तो 3 खवातीन पर 3 जिन्नातों ने और कब्जा कर लिया। उस एक महफिल में जो एक कुरान खानी थी उसमें एक वक्त पर 4 जिन्नात हमने देखे। ये हमारी आंखों देखा वाकया है जिसे हम भुला नहीं सकते। ये कहना था हमारी बहन का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने। कुछ देर के लिए आए थे और फिर चले गए। ये वाकया हमें कराची से हमारी एक बहन ने भेजा है। बढ़ते हैं एक और वाकये की तरफ। नवाबशाह का ये वाकया है, हमारे एक भाई ने भेजा है हमें ये। उनका कहना है कि उनकी बहन की शादी थी और शादी में फंक्शन वगैरह होते हैं, यकीनन रात को ही होते हैं ज़्यादातर। मेहंदी वगैरह, बारात वगैरह, ये सब फंक्शन रात को होते हैं। तो मेहंदी का दिन था, रात को 1 बज चुका था जब तक वो फारिग हुए। लेकिन मेहंदी तो ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ और हो गया जिसे नहीं होना चाहिए था। उन भाई की दूसरी बहन पर और एक उनकी मामू की बेटी पर, दोनों पर जिन्नात ने कब्जा कर लिया। और बताता चलूं कि जो उनकी बहन थी उस पर लड़की जिन, यानी जो जिन था वो लड़की थी, और जो मामू की बेटी थी उस पर जो जिन था वो लड़का था। यानी कि 2 बहन, एक बहन थी और एक भाई था, वो दोनों बहन भाई थे जो जिन थे। तो इसी तरह उन दोनों जिनों ने काफ़ी परेशान किया उनको। हर चीज़, हर कुछ भी बात हो तो वो आ जाएं और रोना स्टार्ट कर दें, या तंग करना जिसे कहते हैं, रात को आ जाएं, सोने ना दें। जाहिर है जब किसी इंसान पर ऐसी कैफियत हो तो कोई घर में कोई बंदा सो नहीं सकता। उनका कहना है कि उन जिन्नात ने काफ़ी तंग किया और बहुत टाइम तक वो आते रहे। यानी शादी में वो आए थे पहली दफ़ा, उसके बाद भी बहुत वक्त तक वो आते रहे, 5 महीने 6 महीने तक वो आते रहे हैं। हर बात में आ जाते, कोई फंक्शन होता घर में, कोई कुछ भी होता तो वो आ जाते थे। अगर उन दोनों में से किसी को डांट दो तो वो दोनों आ जाएं, दोनों पर आ जाएं, किसी एक को डांटो दोनों पर आ जाएं। ये कहना था हमारे भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वाकया हमारे साथ शेयर किया। ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आपके लिए मज़ीद सच्चे वाकयात लाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।